नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का ये खास शो कंचन का अभियान। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की और इस बार का पंचायत चुनाव बेहद खास है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसान आंदोलन ने इस बार के पंचायत चुनाव को और भी अहम बना दिया है क्योंकि इस पंचायत चुनाव से यह साफ हो जाएगा कि क्या वाकई किसान सरकार से परेशान है या नाराज है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। यूपी में लोकतंत्र की बुनियाद पर सियासी बिसात बैठ चुकी है। मिशन 2022 का लिटमस टेस्ट बनने वाले हैं यूपी के पंचायत चुनाव, जिसमें पहले से मौजूद सत्ताधारी भाजपा, मुख्य विपक्षी समाजवादी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि इस बार शिवपाल की प्रसपा, ओवैसी की AIMIM और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी समेत करीब दर्जन भर नए राजनीतिक चेहरे भी यूपी में अपना वजूद तलाशने की जंग में जुटे हुए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव बीजेपी बनाम ऑल नजर आ रहे हैं। सभी भाजपा को चुनौती दे रहे हैं और भाजपा अकेले सबको चुनौती दे रही है। देश के जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, 3 वर्ष के बाद 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसमें तेजी से काम हुआ, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में ये विषय सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं वाली योजना में शामिल करके इस पर कार्य प्रारंभ किया और परंपरागत और खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और ग्रामवासियों के जीवन में गुणवत्तापरक सुधार और महिलाओं, हमारी माताओं बहनों के मान सम्मान, उनकी सुरक्षा से जुड़े विषयों को लेकर इस स्वच्छ भारत मिशन का 2014 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया। पंचायत चुनाव की अहमियत इस बार बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए पिछले दिनों लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा ने भी ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और कुछ में रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, उसे राजनीति के दृष्टि से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। पंचायत चुनाव की वोटिंग इस बार बैलेट से होगी। किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर खुद को सही साबित कर विपक्ष जीत हासिल करना चाहता है। वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव मौजूदा वक्त के सबसे सुलगते कृषि कानून पर मोहर लगवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो क्या ये जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा? इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन विकास गुप्ता राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अलका लांबा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी प्रवक्ता, बीएसपी समर्थक MH खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट विक्रम राव और आम आदमी पार्टी से रत्नेश मिश्र हमारे साथ स्टूडियो में है। पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आज कैप्टन विकास गुप्ता जी से होगा, क्या गुरु मंत्र देकर गए हैं जेपी नड्डा साहब? नहीं, कुछ नहीं है। जेपी नड्डा साहब तो सामान्य उनकी जैसे संगठनात्मक उनकी यात्रा होती है, वो उस यात्रा पर आए थे। उन्होंने काशी क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन किया था और देखिए, चूंकि संगठनात्मक विषयों पर उनका हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहता है और वो मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, तो इसीलिए उनके मार्गदर्शन में जो भी कार्य हम लोगों को दिया जाता है वो हम करते रहते हैं। रही बात पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव एक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का सबसे प्राथमिक बिंदु है और इस बिंदु पर चुनाव की होगा। अभी आने वाले कुछ समय में उनके चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जो ग्रास रूट लेवल जिसका सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए पंचायत चुनाव हो रहे हैं। और ये आप तो कह सकते हैं लिटमस टेस्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका जो मूल आधार है ग्रामीण लोकतंत्र, ग्रामीण क्षेत्र से और फिर उसके बाद से क्षेत्रीय से और फिर उसके बाद जिला पंचायत,
ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसका चुनाव अभी आने वाले समय में आप देखेंगे। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर कब नजर आएंगे और क्या रणनीति है पंचायत चुनाव को लेकर? ग्राउंड पे आपको अभी दिखाई नहीं दिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिछले 2 महीने में दिसंबर और जनवरी में दर्जनों बार, क्या 20 बार गिरफ्तारियां हुई हैं जगह जगह। कभी तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए, कभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए, कभी किसान पंचायत करते हुए, कभी दिल्ली के लिए कूच करते हुए। माननीय अखिलेश यादव जी तक की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ में, आप कह रही हैं। और आज इन दिनों तो लगभग रोजाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रैली हो रही है। कल 5 मार्च को आपके टप्पल में, जिला अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी किसान रैली होने जा रही है जिसे अखिलेश जी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है। फिर 23 मार्च को मेरठ में बहुत बड़ी रैली हो रही है। 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जो नायक थे धन सिंह कोतवाल गुर्जर, उनकी प्रतिमा का अनावरण माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आप मुझसे पूछ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कब दिखाई देंगे? उत्तर प्रदेश में सड़कों पर तो केवल समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। भारतीय जनता तो पार्टी पंचायत चुनाव में परचम लहरेगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, पंचायत चुनाव का तो जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि किसके कितने जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, किसके कितने ब्लॉक प्रमुख बने, किसके कितने प्रमुख जीत का है ब्लॉक प्रमुख, किसके कितने बीडीसी सदस्य जीते। बाकी इतना जरूर है कंचन जी कि इस देश में जो सच्चाई है, आप समझने की कोशिश करें कि इस देश में लोकतंत्र अभी आधा अधूरा लोकतंत्र है। पूरी तरह लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। पंचायत स्वतंत्र नहीं है। ऐसा क्यों भाटी साहब? आधा अधूरा लोकतंत्र क्यों है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम पूरे विश्व की, आधा अधूरा लोकतंत्र कैसे हो गए? कंचन जी, लार्जेस्ट हमें आकार के हिसाब से पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ संसद की संख्या, सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, विधानसभा सभाएं सबसे ज्यादा हैं। हम आकार में देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसने लोकतंत्र की हत्या की है? लोकतंत्र नहीं है भाटी साहब, किसने लोकतंत्र की हत्या की है? देखिए, अगर आप निष्पक्षता से सोचेंगी, निष्पक्षता से अगर विचार करेंगे, तो आप भी ये मानेंगे कि हमारे यहाँ पंचायत चुनावों पर सरकार का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। सरकार के दबाव में चुनाव होते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह खड़े होकर सरकारी पक्ष की मदद करता है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि आधा अधूरा। फिर भी हम बेहतर करेंगे। समाजवादी पार्टी के अच्छे गांव में तो हमारी अच्छी पहुंच है, अच्छी पकड़ है, और हम भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए ठीक है, वो तो समय बताएगा। रत्नेश मिश्र, आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी कहाँ है इन सब के बीच? देखिए मैम, आम आदमी पार्टी शुरू से ही ईमानदारी की राजनीति की पक्षधर रही है, और हमारा ये मानना है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व के सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी हैं। कोई अगर ये कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र परिपक्व नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसे लोकतंत्र की वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। विश्व का सबसे परिपक्व लोकतंत्र हमारे पास है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण होता है वो बताता है कि हम कितने परिपक्व हैं। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में सत्ता के हस्तांतरण के लिए क्या हुआ पिछले दिनों अमेरिका में, ये हम सब ने देखा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पार्टी रही हो, वो किसी भी स्तर पर सत्ता में रही हो, कहीं भी रही हो, हमारे यहाँ कभी सत्ता के हस्तांतरण के लिए कभी हमारी संसद पे कब्जा नहीं किया गया। और ये सबसे बड़ा बिंदु है, ये सबसे बड़ा गवाह इस बात का कि भारत का लोकतंत्र सबसे परिपक्व लोकतंत्र है। शिवम त्यागी, सुना होगा आपने राजकुमार भाटी जी को, उनका कहना है साफ तौर पर कि लोकतंत्र आधा अधूरा है। आज 2021 में भी अगर हम इस बात पर बहस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात भी है। और भारत यहाँ पर इस तरह से उत्तर प्रदेश की एक इतनी बड़ी पार्टी के एक प्रवक्ता अगर इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। जहां दुनिया इस बात को मानती है, जहां सब इस बात को मानते हैं, हम सिर्फ साइज की ही बात नहीं कर रहे हैं। कैपिटॉल हम सब ने देखा है, और जिस तरह की सिचुएशन रही है, आमतौर पर बीजेपी आम आदमी की बातों से सहमत नहीं होती, आम आदमी पार्टी की बातों से, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं, मैं किसी को भी कह रहा हूं, XYZ, इसमें किसी को भी ले लीजिए, तो आप इस तरह से इस देश के नीतिगत ढांचे पर ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते। कभी का अगर वो प्रभाव की भी बात करते हैं, तो जब आप रहे होंगे सरकार में, शायद आपका भी प्रभाव रहा होगा उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं रहे, या आप नई नई पार्टी हैं जो अभी उपजे हैं और इस तरह की बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है
कि जिस तरह से इस देश की संस्थाओं पर एक आम आदमी का विश्वास कम करने की कोशिश सभी पार्टियों द्वारा की गई है, वो अपने आप में गलत और हास्यास्पद है। राजकुमार भाटी जी, जवाब दीजिए, क्या देश की संस्थानों पर विश्वास को भटकाने की कोशिश की जा रही है? मुझे मेरे मित्रों की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सच इतना कड़वा क्यों लगता है इन्हें, सच इतना नागवार क्यों है इन्हें, सच को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है। देखिए कंचन जी, मैंने ना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाया, ना संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाया, ना अपनी चुनाव प्रणाली पर प्रश्न उठाया, ना चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया। लेकिन क्या ये दोनों साथ ही बता देंगे क्या इस देश में धनबल, बाहुबल, सत्ता बल का दुरुपयोग नहीं होता है? क्या इस देश में विधायक खरीद के चुनी हुई सरकारें नहीं गिराई जाती हैं? क्या इस देश में आज मीडिया की हालत नहीं हो गई है कि मीडिया सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं है? क्या आज इस देश में यह हालत नहीं है कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, ईडी के, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं उस देश पर, उसके संस्थानों पर? अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, माना कि अमेरिका में एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जिनकी वो प्रशंसा करते थे, उनके फेवरेट आदमी थे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने वहां थोड़ी सी हिंसा की, बदतमीजी की, लेकिन अमेरिका किस हिम्मत के साथ उनके खिलाफ खड़ा हुआ आपने देखा? जब ट्रंप खुद ये आगे टीवी चैनलों पे लाइव अपने जीतने की घोषणा कर रहे थे, तो वहां के टीवी चैनलों ने उनका लाइव बंद कर दिया और बीच में एंकर ने ये कहा कि ये ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इस भारत पहले तो राजकुमार भाटी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझसे उम्र में अप्रोक्सीमेटली 2 गुना बड़े हैं, मतलब करीब 60 साल 65 साल आपकी उम्र मुझे दिखाई पड़ रही है। तो मेरे देश में अगर आज भी लोकतंत्र नहीं है तो आपने मुझ जैसे बच्चों के लिए किया क्या? 60 साल में आप इतना भी स्थापित नहीं कर पाए, वो अलग बात है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं। अब भाटी जी, आपको सुनना तो पड़ेगा, आपने इतनी सारी बातें बोली, बड़ी शालीनता से मैंने सुनी। दूसरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मीडिया को तो बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। चैनल पूछ के लोगों को, पत्रकारों को कह दिया जाता है तुम बिके हुए आदमी हो। एक पत्रकार पूछता है कि साहब अभी तो 2018 में एफआईआर हुई थी, ऐसे 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 हुआ था, उसको तुरंत एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया कहने लग जाते हैं तुम बिके हुए पत्रकार हो। सवाल सुनने की क्षमता क्यों नहीं रहे? नाम लेके अच्छे तरीके से अखिलेश यादव जी ने किस न्यूज चैनल का नाम लिया था, अच्छी तरीके से हमें याद है, घटना भी ज्यादा पुरानी नहीं है। तो ये तो हालात आपने कर दिए। आपके पास जब सवाल का जवाब नहीं होता तो हर रोज एक इस देश के एक न्यूज चैनल का एक एंकर हर रोज विपक्ष से कम ना होने में दिन में 5 से 10 बार गाली खाता ही खाता है। ये मैंडेट बना दिया है आपने। अरे भाई, हम इस देश में सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे, पूछिए आप हमने किसी को अगर इस तरह से गाली दी हो। आप एक बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, मैं रखूं या ना रखूं, लेकिन कम से कम इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए। मीडिया ऐसा ही था। अब एक चीज बताइए, जमीन पर आप है नहीं, चुनाव में आप है नहीं, लोकल चुनाव में आप है नहीं, उपचुनाव में आप है नहीं, उपचुनाव के समय आपके नेता लंदन होते हैं, उसके बाद भी आप सोचते हैं कि मीडिया आप ही का गुणगान करता रहे। तो वैसा तो नहीं हो सकता ना। सब जो जीतेगा उसकी भी बात रखी जाएगी और जो हारेगा उसकी भी बात रखी जाएगी। वक्त बताएगा। कैप्टन विकास जी, ये बताइए कि किस शिद्दत के साथ, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी इस पंचायत चुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन जारी है, क्या इसका खामियाजा पंचायत चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी हूं और किसानों के बीच में मैं आता जाता रहता हूं, किसानों के बीच में पंचायत भी करता हूं और मेरा जब से ये कृषि विधेयक बिल जब से पास हुआ है संसद में, तब से मैं विभिन्न मीडिया के माध्यम से अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं लिखता रहता हूं और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है। मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और जहां पर ये आंदोलन, जिसे लोग कहते हैं कि किसानों का आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो कतई कुछ नहीं है। मात्र कुछ गन्ना किसानों को लेकर कुछ समस्याएं हैं। वो किसान जबरदस्ती छोटे से, जो कि किसानों के हित के लिए लाया गया, ये इसका जवाब देंगे। क्या किसानों को तकलीफ नहीं हो रही है राजकुमार भाटी जी? इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर किसानों ने गांव में नहीं उतरने दिया। इनके केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को गांव से बेइज्जत करके भगाया गया। कम से कम 1000 गांवों में बोर्ड लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। दिल्ली में अभी नगर निगम की 5 सीटों पर चुनाव हुआ, इनका सुपड़ा साफ हो गया, ये एक सीट नहीं जीत पाए। ये पंजाब में नगर स्थानीय निकाय चुनाव हार गए, राजस्थान में स्थानीय निकाय राजकुमार भाटी जी, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। और कहते हैं माननीय आजम खान जैसे शानदार नेता के लिए 1 महीने के अंदर 70 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिनमें से 1 दर्जन मुकदमे तो कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं।
सबूत के अभाव में एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ आप फर्जी मुकदमे करेंगे और फिर उसे जस्टिफाई करेंगे और इसे लोकतांत्रिक प्रणाली बताएंगे। क्या इस देश में यह सच्चाई नहीं है कि आज कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जो सरकार से कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है? आप आम छील के कई सवाल पूछे जाते हैं राजकुमार भाटी जी, कई सवाल पूछे जाते हैं। मैं विकास जी से विकास की बात का जवाब देना चाहूंगा। पूछिए मत, मीडिया पर क्यों कंचन इतना जी, गुस्सा है? अगर कंचन जी, मीडिया सवाल पूछेगी नहीं भी और जनता संतुष्ट नहीं होगी तो जनता अपने आप जवाब दे देगी। अब मीडिया वाले वोट थोड़ी ना डालते हैं जाकर के, ये लीजिए बीजेपी की तरफ से मैंने सारे गांव के वोट डाले। लेकिन शिवम जी और हम चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे, कितनी सीटें जीती आपने? एक, 7 में। शिवम जी, ये आपका विकास। शिवम जी, लेकिन मीडिया बिल्कुल, मीडिया क्या कहते हैं, जनादेश को फॉर्म करती है। आप ये कतई नहीं कर सकते कि मीडिया बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर मीडिया बायस्ड होगी, नहीं सुन लीजिए, मैंने कब कहा कि मीडिया बायस्ड है? मैंने कब कहा मीडिया बायस्ड है? मैंने कब कहा मीडिया बायस्ड है? मैंने कहा ना, अगर बायस्ड है मीडिया, अगर मीडिया बायस्ड होकर काम करेगी तो बिल्कुल सत्ता पार्टी को पहुंचेगा। आपकी भी बात अगर मीडिया बायस्ड है और सत्ता की बात रखी जा रही है रत्नेश मिश्र जी, अगर मीडिया बायस्ड, आपकी भी बात उतनी तरीके से रखी जा रही है जितना हम किसी और पार्टी मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया बायस्ड है। कंचन जी, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया बायस्ड है। मैंने कहा अगर मीडिया बायस्ड हो जाती है तो, कैप्टन विकास गुप्ता, अगर मीडिया बायस्ड हो जाती है तो। कैप्टन विकास गुप्ता, आवाज मिल रही है जी? बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है। मैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरी बात बीच में राजकुमार भाटी जी ने काट दी थी। राजकुमार भाटी जी जिस जिले से आते हैं उसी जिले में मैं भी रहता हूं और मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी मेरा भ्रमण रहता है। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि साहब किसी गांव में उनको घुसने नहीं दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कंचन जी, मैं डेली एक दिन छोड़ के एक दिन गांव में जा रहा हूं, अपनी बातें रख रहा हूं। मुझे तो कहीं कोई किसी ने नहीं रोका, मुझे तो कहीं कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिया। ये बात कर रहे हैं कि गांव में जाटों की, मैं जाटों के गांव में भी पंचायत कर रहा हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब गांव का नाम बता दो, 4-5 गांव का। मैं जलालाबाद में पंचायत, मैं बता देता, मैं नाम बता दे रहा हूं। मैं नाम आपको राजकुमार भाटी जी बताया। मैं जलालाबाद, जो जिसे कहते हैं जाटों का गांव, में वहां पंचायत करके आया हूं। मैं चितौड़ा गांव में पंचायत करके आया हूं। मैं अभी भी, राजकुमार भाटी जी, अभी भी मैं जाता रहता हूं, लोगों के बीच में जाता रहता हूं। मुझे तो कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई दी, मुझे तो कहीं किसी किसान ने कोई मुझे शिकायत नहीं करी। एक ही नाम बताया आपके अपने आपने, मैं बता तो रहा हूं आपको, मैं आपको यहां पर टीवी चैनल पे मैंने आपको बता तो रहा हूं, मैं कई सारे गांव में हूं। मेरे सोशल मीडिया पर, आप 100 गांव के नाम नहीं पूछ रहे, 4-5 नाम बता दे खाली गांव के। मेरे सोशल मीडिया पर सारे मेरे वक्तव्य हैं। गांव के नाम पर तो पता नहीं है कंचन जी, इतना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये गांव के 5 नाम नहीं गिनवा सकते और कह रहे हैं रोजाना गांव में जाता हूं। मैं गिनवा तो रहा हूं आपको, आप चाहते हैं ना मेरी बात। मैं गाजियाबाद तक के और नोएडा से लेकर आगरा तक के बताओ। मैं आपको 5 गांव विकास जी, गोंडा में स्थित बजाज चीनी मिल किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। आप कब करवाएंगे ये बता दीजिए। मैं खुद गोंडा का रहने वाला हूं। मेरे गांव के, सुन लीजिए विकास जी, मेरे गांव के लोगों का 2-2 साल का पैसा बकाया है बजाज चीनी मिल पे। आप उसे नहीं दिलाते। किसानों का शोषण किया जाता है वहां पे, आप उसे नहीं दिलाते। चलिए, आप नहीं पैसा दिलाते किसानों को। जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए रत्नेश जी, जवाब तो लीजिए। किसानों का पैसा दलाली खा रहे हैं आप उनसे। 2-2 साल से पैसा नहीं गया किसानों को और आप कहते हैं किसान आपसे नाराज नहीं है। कई सारे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। कैप्टन विकास गुप्ता, कई सारे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जवाब दीजिए इसका। गन्ने, बजाज चीनी मिल गन्ने का भुगतान कब करवाएगी मुझे बता दीजिए। आप राज्य अरे आप उनको जवाब तो देने दीजिए, सुन लीजिए, जवाब तो देने दीजिए। बताइए, बजाज चीनी मिल गोंडा के किसानों रत्नेश मिश्रा जी, उनको जवाब देने दीजिए। सवाल पूछा गया है, रत्नेश जी, उनको जवाब देने दीजिए। आम आदमी पार्टी काफी गरजती हुई नजर आ रही है। इनका काम बगैर मुद्दों के गरजना है और इसके अलावा। अरे सर, क्या बात कर रहा है? मुद्दे है। दिल्ली में साफ किया है आपको, एमसीडी में आपको साफ किया है। मुद्दे पर राजनीति करते हैं, इसीलिए यहाँ राजकुमार भाटी जी, किसानों को लेकर का भुगतान किसानों को लेकर ये मुद्दा है।
पेट्रोल के रत्नेश दाम मिश्रा उत्तर जी, प्रदेश में महंगाई कम होंगे और महंगाई पर बात एडल- होगी। देखिए एडल रत्नेश मिश्रा जी, एडल महंगाई पर बात विद्यालयों होगी। में- एडल इस विद्यालयों तरह में जो डिस्ट्रैक्ट भर्ती मत की कीजिए थी, वो आपने डिबेट कैंसिल को। कर दी। आप डिस्ट्रैक्ट आप करने उसे की कब कोशिश करेंगे? कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीडी का गुणगान आपने 5 बजे के डिबेट में किया था। राजकुमार भाटी जी, क्या किसानों का जो किसानों की समस्या, क्या उसका खामियाजा पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि आपके तो कार्यकर्ता नजर आते हैं, अखिलेश यादव पूर्वांचल में नजर आते हैं, लेकिन कई अहम मुद्दों पर वो बोलते हुए नहीं नजर आते हैं जिन पे उनको बोलना चाहिए अध्यक्ष के तौर पर। कंचन जी, विकास जी से जवाब राजकुमार भाटी से तो पूछ लेने दीजिए। मुझे सब अपनी बात स्टेट अपनी पार्टी बात है, करने का मौका दीजिए। स्टेट पार्टी है। राजकुमार भाटी जी, जवाब दे दीजिए। किसान का बेटा, मेरे पिताजी शुद्ध मुझे किसान है। मुझे बीच में मैं एंकर से अलका जी से मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। जी, बिल्कुल, 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 5 साल तक 2012 से लेके और 2017 तक अभी 5 उनका साल तक जवाब तो सुन समाजवादी लीजिए। पार्टी की सरकार रही। जवाब सुन लीजिए। मैं जवाबी तो दे रहा हूं। मैं 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 5 साल में गन्ना किसानों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1,03,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 5 सालों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 3 वर्षों में 1,15,000 करोड़ रुपए के गन्ने के किसानों का भुगतान किया। ठीक है, किसानों के ही मुद्दे पर अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस पार्टी से, उनसे उनका सीधा रुख करूंगी। क्या रणनीति है अलका जी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की? कंचन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल पर आपने मुझे आमंत्रित किया, पहली बार है। उम्मीद करते हैं आपका हमारा अनुभव सुखद रहेगा। दूसरी बात, बहुत अहम मुद्दा है किसान, गन्ना किसान, और उसमें जो महंगाई, बेरोजगारी, और साथ में ये चुनाव जो स्थानीय लोकल चुनाव है, मुझे लगता है ये बड़े लोकल मुद्दे पर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होते। बिल्कुल बेरोजगारी कहे, महंगाई कहे, अगर उस इलाकों में गन्ना किसान है, दूसरे किसान है, बिल्कुल वो सोच समझकर अपना वोट देंगे, क्योंकि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की, जो तेजी से दौड़नी चाहिए थी वो कहीं जाम हो चुकी है। लोग त्राहित है, पूरी तरह त्रस्त है। महिलाओं के साथ अपराध देखिए, मुख्यमंत्री बंगाल में तो भाषण देते हैं कि गले में रस्सी डालकर खींचेंगे अपराधियों को, लेकिन माफी चाहूंगी, उन्हें वहां से खींचकर उत्तर प्रदेश में लाकर जो हकीकत है वो कौन दिखाएगा? तो मुझे लगता है इन चुनाव में वो दिखाने का समय आ गया है। लोग बुरी तरह त्रस्त है, और सबसे बड़ी मार उत्तर प्रदेश को ही पड़ी है। बहुत बड़ा राज्य है, 5 साल बीएसपी को पूर्ण बहुमत दिया, अपने दम पर दिया, लोगों ने देखा, निराशा हुई, एसपी पे चले गए। समाजवाद को पूरे 5 साल दिए, बहुमत के लिए उनसे भी निराश हुई, भाजपा पे आए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन की जो कमियां थी दूर कर ली गई हैं, संगठन का निर्माण करके प्रियंका गांधी जी अब आगे बढ़ रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है 22 में एक बड़ा बदलाव अब उत्तर चलिए प्रदेश ठीक है, ये वक्त बताएगा अलका जी। आपके कई सारे सवाल है भारतीय जनता पार्टी से जो पूछे जाएंगे, लेकिन लिटमस टेस्ट पंचायत चुनाव, और यही तय करेगा कि 2022 में एक बहुत बड़ा संकेत जरूर दिया जाएगा, जो भी नतीजे इस पंचायत चुनाव के रहेंगे, कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। अलका लांबा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि 2022 में तस्वीर क्लियर आ जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह वो पहुंची हैं, किसानों के मुद्दे को दमखम से उठाया है। क्या प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री चेहरा होंगी कांग्रेस पार्टी का? अलका जी। कंचन जी, ये उत्तर प्रदेश की हमारा जो कांग्रेस की इकाई है, कार्यकर्ता वो तय करेंगे, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो संदेश दिल्ली तक पहुंचा रहा है कि ये जो चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है वो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही, और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ही लड़ा जाए। प्रियंका जी भी कह चुकी है, जो हमारी लीडरशिप है दिल्ली में, वर्किंग कमेटी है, वो बैठेगी और जो वो फैसला करेगी वो प्रियंका जी को भी मंजूर होगा। तो लगभग कहा जा सकता है कि इसी दिशा पे हवाएं बह रही हैं। चलिए जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी, यहाँ तो अलका लांबा जी ने कहा कि 2022 में तस्वीर साफ हो जाएगी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जमीन पर नजर आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किस तरह किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। आवाज नहीं मिल पा रही है, शिवम त्यागी।
जी देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, 2022 से पहले सभी को अधिकार है अपनी अपनी बातें रखने का और अपनी अपनी प्रोजेक्शंस रखने का, लेकिन जनता जानती है आपको होना पड़ता है चुनाव से पहले 5 साल, 3 साल, 4 साल का एक समय होता है, लेकिन आप एक चुनावी ट्रिप करने के लिए किसी प्रदेश में जाएं और आपको लगे कि वहां पर इस तरह की चीजें कर सकती हैं। कौन चुनावी ट्रिप कर रहा है? आप पार्टी का नाम लेके बात कीजिए ना। मुझसे पहले कौन स्पीकर बोल रहे थे, जाहिर है मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, अलका जी ने बड़े रेटोरिकल अंदाज में कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हालत बेहद खराब है। एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं, 2019 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पूरे देश में 66.4% क्राइम अगेंस्ट वुमेन था और उत्तर प्रदेश में इट वाज 54.5। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। मैं फिर भी आपको यही कहना चाहूंगा कि जब हम किसी के बारे में भी बात करते हैं तो तथ्य जरूर हो। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे बराबर वाले मित्र ने कहा कि हमने इतने बड़े झंडे गाड़ दिए, दिल्ली में एक निकाय चुनाव की सीट जीती है इन्होंने। और इन्होंने अभी ब्रेक में एक और चीज कही थी, दैट वी हैव अ लॉट टू अचीव बट नथिंग टू लूज। आपको पता है 2019 में क्या हुआ था? मैं आपको बता देता हूं। आपको नोएडा की सीट पर अपने कैंडिडेट को पर्चा भरवाने के लिए 5 प्रस्तावक नहीं मिले थे। ये हाल है आपका उत्तर प्रदेश में। समाजवादी का मैंने ऑलरेडी बताया। मैं जवाब दे दूं कंचन जी। आप सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, हर किसी को अधिकार है। मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं कंचन जी, मैं जवाब दे देता हूं। शिवम त्यागी, कांग्रेस पार्टी तो दिख रही है जमीन पर, प्रियंका गांधी नजर आ रही है हर तरफ, एक नई छवि उनकी आ गई है। रुद्राक्ष की माला, मौनी अमावस्या में प्रयागराज में डुबकी लगाना और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना, तो दिख रहा है। इस देश के हिंदू ने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जान और पहचान ली है और समझ ली है। की बात हो रही है, आप प्रियंका गांधी के रिप्रेजेंटेटिव है क्या? क्या हिंदुत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अलका जी इसका जवाब देंगी। अलका जी देखिए कंचन जी, इनको बड़ा सूट करता है क्योंकि आज जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, गिरती अर्थव्यवस्था, अपराध कानून, इस पे ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये औंधे मुंह आकर गिरते इन मुद्दों पर। इसलिए ये राष्ट्रवाद जो फर्जी राष्ट्रवाद है इनका, ये जाएंगे केरला में जाएंगे, ये दूसरे राज्यों में जाएंगे, हिंसक और हिंदू और राष्ट्रवाद के ऊपर भाषण देंगे, अपने गिरेबान में नहीं जाकर रहे। आज योगी आदित्यनाथ जी केरला में भाषण देते, उस केरला का लिटरेसी रेट क्या है ये इन्हें मालूम है। और उत्तर प्रदेश में आज भी शिक्षा और स्कूलों की हालत क्या है। 5 साल की तो जवाबदेही इन्हीं की थी, क्यों नहीं इन्होंने बताते कि क्या किया है इस क्षेत्र के ऊपर इन लोगों ने। पूरी तरह से फेल हुई है ये सरकार और अपराध में ये माफी चाहूंगी। ये आंकड़ों का खेल नहीं है। हाथरस से लेकर बुलंदशहर से लेकर उन्नाव की बेटियों के परिवारों की आवाजों को कैसे दबाया गया, कैसे अपराधियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई, टीवी डिबेट में ये लोग बोले, ये तो कहते थे हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ। सीबीआई की मांग जज के अधीन प्रियंका गांधी जी ने की थी, माहौल बना और मांग ऊपर काम हुआ और ये बेनकाब हुए कि हाथरस की बेटी। लेकिन अलका जी, मुख्तार अंसारी पर तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार उनको संरक्षण दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया, दलीलें दी गई। ये आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण मिल रहा है। कंचन जी, बहुत गंभीर आरोप है। मैं आपके दर्शकों को कहूंगी ध्यान से सुनिएगा। भाजपा ये मानती है, विश्वास करती है कि कोई भी सरकार और उसका मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण दे सकता है। हम नहीं दे रहे, लेकिन इन्होंने मोहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश में ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके मुताबिक ऐसा संभव है, हमारे मुताबिक ऐसा नहीं संभव हो सकता। लेकिन इनके ऊपर राजकुमार भाटी, अपराधियों को, बलात्कारियों को, एक सेकंड, राजकुमार भाटी जी को भी मैं लाना चाहूंगी। एक सेकंड रत्नेश जी, एक सेकंड, हम सब डेटा चलाते हैं, मत दीजिए डेटा सर, यहाँ पर डेटा मत दीजिए, हम सबकी आंखें खुली हुई है, हम देख सकते हैं क्या डेटा मत दीजिए प्लीज, डेटा मत दीजिए, डेटा इंटरनेट पे मिल जाती है लोगों को। राजकुमार भाटी जी ये बताइए, राजकुमार भाटी जी फेडर डाउन कर दी, मत करिए रत्नेश जी। राजकुमार भाटी जी, इसी वजह से आप मुझे डेटा देंगे और सुनिए एक और रुके, मैं अलका जी को थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। सुन लीजिए, मैंने कहा आंकड़े तो वो कहती है कि आंकड़ों के खेल से नहीं होगा। आपको पता है झारखंड में कितने रेप हुए? पिछले 3 महीने में 227 रेप हुए झारखंड में। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए प्लीज, इस तरह बात मत कीजिए। शिवम त्यागी, रत्नेश, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए प्लीज। राजकुमार भाटी जी,
इस बार समाजवादी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया है कि किसी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। ये बात 2017 में नहीं याद आई थी जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। जमीन पे बात करिए ना, जमीन पे जीतता है आदमी। मेरा सवाल राजकुमार भाटी जी से लगे, मेरी बात रह गई। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो है इतना झूठ परोस रहे हैं आपके चैनल पे। गन्ना किसानों की इन्होंने बात की, 4 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए हैं, गन्ने का 1 रुपया भी इन्होंने नहीं बढ़ाया है गन्ना मूल्य, और ये कह रहे हैं हमने ज्यादा पैसा दिया है। आप पैसा दिया, कोई एहसान में दिया है? गन्ने का ही तो भुगतान कर रहे हैं। पिछले साल मार्च तक का बकाया है। सहारनपुर में किसानों ने 100 बीघा जमीन गेहूं की जोत दी अपनी फसल, और पत्रकार उनके पास गए, उनसे कहा आपने फसल क्यों नष्ट कर दी? तो वो कह रहे हैं कि हमारा धान तो औने पौने में चला गया, उसमें खर्चा भी नहीं निकला, गन्ने का पैसा नहीं मिला, गेहूं में खाद और पानी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमारी मजबूरी है कि खड़ी फसलों को जोतना। ये हालत है उत्तर प्रदेश की, और ये लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। किसानों की इतनी बुरी हालत इन्होंने कर दी है कि पिछले साल मार्च का भुगतान तक नहीं हुआ अभी तक गन्ना का, वरना गन्ना का कोई रुपया बढ़ाया गया है। अब रही बात जो आप कह रही हैं, जब अखिलेश जी ने कह दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो अखिलेश जी से बड़ी कोई और भी शक्ति है हमारी पार्टी में? उन्होंने कहा हम छोटी पार्टियों से करेंगे, बड़ी पार्टी से किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी अपने बूते पर 350 बंगाल में तो पूरा समर्थन दिया जा रहा है टीएमसी को। राजकुमार भाटी जी, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी को पूरा समर्थन देंगे। ये देखते हुए मेरा सवाल याद आया था मुझे कि क्या पता 2017 के समीकरण को दोहराने की कोशिश की जाएगी। में समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी को है। चलिए अलकलाम बच्चे, ये बताइए जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पंचायत चुनाव को देखते हुए क्या पंचायत चुनाव पर, जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं उस पर किसानों का असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जो मुद्दे आमजन, किसान, युवा, बेटियों को, महिलाओं को प्रभावित करते हैं, पूरी उम्मीद करते हैं मुद्दों पर वोट होगा। और बिल्कुल इस चुनाव में आप देख लीजिएगा कांग्रेस, क्योंकि तीनों दलों को 15 सालों में, लगभग 15 सालों में उत्तर प्रदेश देख चुका है, बद से बदतर की ओर गया है। एक से निराश हुआ दूसरा, दूसरे से निराश हुआ तीसरा, और जो 30 साल से कांग्रेस नहीं है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उम्मीद है। और जो संगठन पे काम जमीन पर हुआ है, मैं आपको यकीन दिखा लूं, खासतौर से आधी आबादी जो बेटियों की है, जिनके साथ बलात्कार, शोषण और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। पहले उन्नाव की बेटी के पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया गया, न्याय मांग रहा था। अब हाथरस की बेटी के पिता ने मारा, उसको गोलियों से भून दिया गया। तो आधी आबादी तो तय है। प्रियंका गांधी जी एक महिला के तौर पर ताकत से खड़ी है, और जो युवा है, किसान है, उनके मुद्दों को वो लगातार उठा रही हैं। और आप देखिएगा ये बदलाव आने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ये बदलाव हम नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है, अमिश खान साहब, बीएसपी समर्थक अमिश खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस पंचायत चुनाव में? देखिए, पंचायत चुनाव जो लोग बात कर रहे हैं, जिससे बड़ा भारी मैसेज चला जाएगा। पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, और जो कैंडिडेट जो होता है उसके चरित्र और उसके काम क्षेत्र में काम करने के ऊपर होता है। इससे कोई बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जहां तक कांग्रेस की अलका लांबा जी बता रही हैं कि वहां गई, यहाँ गई, वहां नहाया, वहां रुद्र माला पहना, यहाँ किया, वहां किया। मैंने कुछ नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने शादी से पहले कहा था कि मैं गांधी परिवार की बेटी हूं। अब मेरी शादी वाड्रा परिवार में हो गया, अब मैं वाड्रा परिवार की बहू हूं। इसमें गलत क्या है? मुझे बताइए। ये तो गलत कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो काहे क्या कांग्रेस पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ फ्रंट फुट पर आएगी? कंचन जी, देखिए 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं इसी महीने। 5 में 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव है। बंगाल में ही सबसे ज्यादा चरण में चुनाव है, सबसे ज्यादा हिंसा भी वही है, और सबसे ज्यादा भाजपा का फोकस भी उसी एक पश्चिम बंगाल में। बाकी 4 राज्यों में बिल्कुल भी नहीं है। नाक का प्रश्न बना दिया है, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उतार दिया तो धार्मिक उन्माद, जाति, हिंसा, हर हथकंडे अपनाए जाएंगे, किसी तरह भी अपना प्रचार प्रसार उसको हाथ में रखने के लिए। अपने गिरेबान उत्तर प्रदेश में नहीं झांकेंगे। कांग्रेस की बात है, पूरी तरह से
सेकुलर पार्टी है, मुद्दों पर रहेगी। और बिल्कुल आपने कहा, ये नगर निगम पंचायत के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव, नगर निगम के चुनाव और देश के चुनाव होते हैं। सबका मुद्दा अलग होता है। हकीकत है कि देश में और प्रदेश में डबल इंजन की इनकी सरकार की हालत होते हुए बद से बदतर हुई है। कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठन के साथ पूरी मजबूती से इस स्तर से लेकर विधानसभा आ रहा है 22 में, और उसके बाद जो 24 में लोकसभा आएगा लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश अब ठीक है, अलका अहमद जी जल्दी से बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा? क्या प्रियंका गांधी होंगी? मैं ये कह रही हूँ, सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे ज्यादा जो मांग है कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश की जमीन पर, वो प्रियंका गांधी जी को लेकर ही है। और प्रियंका गांधी जी ने बोल दिया है, जो हाईकमान फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर है। और मुझे लगता है समय आने पर हमारी एआईसीसी वर्किंग कमेटी फैसला लेगी और जिसे जिम्मेदारी सौंपेगी, मुझे है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन क्योंकि करेगा। 3 दशक से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, तो इस बार क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आ पाएंगी? जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को बहुमत देकर 5 साल सरकार बहन जी की बनाई, एसपी को पूर्ण बहुमत दी, बीजेपी को दिया। अब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर एक स्थिर सरकार बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि इतिहास बता रहा है कि इन्होंने 1, 2, 3 को देख लिया, अब कांग्रेस बचती है। और वो कांग्रेस 30 साल से नहीं है और 30 साल से बदतर हुआ है उत्तर प्रदेश। चलिए, क्या लगता है रोटेशन, जो रोटेशन की एक वोटर की पहचान होती है कि रोटेशन गवर्नमेंट देखने को मिले, वही उम्मीद यहाँ आपकी तरफ से भी की जा रही है। शिवम त्यागी, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए मुझे पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि सबको ऑप्टिमिस्टिक होने की बात है, लेकिन जब मुद्दों की बात करो, क्राइम की बात करो, डेटा लेकर आओ तो कहते हैं कि अरे ये तो आंकड़ों की बाजीगरी सरकार करती है, बीजेपी करती है। तो भी आप भी आंकड़े लेकर आ जाइए। जब आप बात, आपका नाम शिवम त्यागी नहीं है, और जब आप बात करते हैं कि हाथरस का हुआ, ये तमाम जगहों के आप मुद्दे उठाते हैं, आप अपना डेटा उठाकर देखिए ना। झारखंड की क्या एक खबर भी है, 3 महीने में, मैं फिर से कह रहा हूं, 260 रेप केसेस रिपोर्ट हुए पूरे हिंदुस्तान के, सबसे ज्यादा। क्यों, क्या वो हीनियस क्राइम नहीं है? क्या बलात्कार सिर्फ उत्तर प्रदेश का बलात्कार है, झारखंड में जो होता है वो नहीं है? मैं कहता हूं बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन डेटा के साथ जुमलेबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कहता हूं जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। राजकुमार भाटी जी, जब मैं कहता हूं धर्म की बात, राजकुमार भाटी जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से सर। अपराध तो हो रहे होंगे दूसरी जगह भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध घटने के बाद सरकार का जो रवैया होता है, वो अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित को ही उत्पीड़न करते हैं, उन जबरदस्ती डेड बॉडी जला देते हैं, उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसे शर्मनाक रवैया देश में किसी और सरकार का नहीं है। एमएच खान साहब क्लोजिंग स्टेटमेंट, समय की कमी है हमारे पास। एमएच खान साहब क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से। क्या पंचायत चुनाव में तस्वीर बदलेगी, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है वही भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा? मैंने आपसे कहा कि चुनावी होता है, कोई पार्टी अपना सिंबल नहीं देती है, जिसको नहीं देती है वो उसको भी अपना बना लेते हैं। तो वो जो काम आज 5 साल से पहले तक जिला पंचायतों में नहीं हुआ है, उस पे उसी आधार पर वोट पड़ेंगे और उसी आधार पर वोट मिलेगा। इस पर कोई सरकार का लेना देना नहीं है, नहीं इसका। ठीक है, कैप्टन विकास गुप्ता जी क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से। ऐसा मेरा राजकुमार भाटी जी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। मैं राजकुमार भाटी जी आपको बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ गांव में ही रहता हूं, क्योंकि मैं कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष हूं। उत्तर प्रदेश में अब की बार रबी की जो फसल है, रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है खरीफ की फसल के, और पिछले वर्ष 2020 और 21 के आंकड़े सभी के सामने हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र की, जब से योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार आई है, इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में कैप्टन विकास खुशी की बयार बह रही है। और रही सारे उत्पादन के बावजूद भी किसान परेशान है, किसानों को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचायत चुनाव लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि हर पार्टी की नजर मिशन 2022 पर लगी हुई है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पूरी पार्टियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा निकल चुकी है, यूपी में जगह जगह जा रही है, एक नई छवि, एक हिंदुत्व की छवि के साथ नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी करती ही रहती है। आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि 350 प्लस
सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी को, लेकिन देखना यह होगा कि जिस फ्रंट फुट और जिस मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरी हुई है, क्या उसका नतीजा पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि वही तय करेगा आगे के विधानसभा चुनाव के रास्ते। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ।